बेटा वो नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है, जैसे एवेपोरेशन, लीकेज और शॉर्टेज। और बेटा एबनॉर्मल वो लॉस जो कि नेग्लिजेंस की वजह से होता है और जिसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। बेटे कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है? इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होता है बेटा प्रिंसिपल और एजेंट का। जो कंसाइनर होता है वो प्रिंसिपल होता है, जो कंसाइनी होता है वो एजेंट होता है। बेटे कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कंसाइनर जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी एजेंट होता है। बेटे इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होता है रीम? कंसाइनर प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल कौन होता है बेटे? कंसाइनर। और एजेंट कौन होता है? कंसाइनी। बेटे कौन चीजें भेज रहा होता है बेटा? रीम कंसाइनर भेजता है या कंसाइनी भेजता है? कंसाइनी। नहीं बच्चे, भेजता कौन है, जो सेंड कौन करता है? कंसाइनर। नहीं बेटा, कंसाइनर भेजता है, कंसाइनी रिसीव करता है। रीम बेटा कंसाइनर भेजता है, कंसाइनी रिसीव करता है। जरा जी। रिपीट करो मैंने क्या बोला है, कौन भेजता है चीजें, कौन सेंड करता है चीजें? कंसाइनर। तो बेटा कंसाइनर जब चीजें भेजता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट आउटवर्ड होती है, और कंसाइनी जो चीजें रिसीव करता है उसके लिए कंसाइनमेंट इनवर्ड होती है। ठीक है बेटे, क्या मैंने बोला है? जी। सर आपने ये बोला है कि जब कंसाइनर चीजें भेजता है तो उसके लिए कंसाइनमेंट आउटवर्ड होती है, और जो कंसाइनी रिसीव करता है उसके लिए कंसाइनमेंट इनवर्ड होती है। के लिए कंसाइनमेंट क्या होती है बेटा? इनवर्ड होती इनवर्ड। है। ठीक है, चलो अब बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो जो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम क्या निकालें, प्रॉफिट या लॉस निकालें, कि हमें कंसाइनमेंट की वजह से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कौन बनाता है? कंसाइनर बनाता है। और ये किस नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। बेटा वो अकाउंट जो किस मकसद के लिए रीम बनाया जाता है? सर जो वो अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। अच्छा बेटा ये कौन बनाता है ये अकाउंट? सर ये अकाउंट कंसाइनर बनाता है। बेटा इसकी नेचर क्या होती है? नॉमिनल नेचर होती है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट रीम बेटा क्या क्यों बनाते हैं हम? अकाउंट के लिए। बेटा प्रॉफिट या लॉस अकाउंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट या लॉस अकाउंट निकालने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस निकाल, लॉस अकाउंट निकालने के लिए। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कह दो बेटा। ठीक है, जी। कंसाइनमेंट अकाउंट रीम क्यों बनाते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। प्रॉफिट या लॉस, ठीक है बेटा। और ये कौन बनाता है? जी। कंसाइनर। और इसकी नेचर क्या होती है? किस टाइप के अकाउंट इसमें लिखी जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स लिखे। नॉमिनल। कौन से लिखे जाते हैं बेटा? नॉमिनल। नॉमिनल। तो बेटा सेल में और कंसाइनमेंट में क्या फर्क है? सेल में बेटा ऑनरशिप दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाती है, कंसाइनमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। पहला डिफरेंस क्या है? सर सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कंसाइनमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। होती। बेटा क्या पहला डिफरेंस बताया है? सेल में ऑनर ट्रांसफर हो जाती है और कंसाइनमेंट में नहीं होती। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। यानी ऑनरशिप क्या होती है रीम बेटा? सर मालकियत। बेटे देखो ना, जब हम चीज सेल परचेज, मैंने आपको लैपटॉप सेल कर दिया, अब उसके ऑनर कौन बन गई है? वो रीम बन गई है। लेकिन बेटा अगर आपने चीजें मुझे किस पे भेजी, आपने मुझे भेजी किस पे बेटा? उस पे भेजी, कंसाइनमेंट पे भेजी, तो मैं ऑनर नहीं बना, मालिक आप ही हो। चीजें आपने मुझे भेजी हैं कि
सर ये चीज़ें आप मुझे बेच के ना कमीशन रख लें और प्रॉफिट मुझे दे दें। ठीक है बेटा। कंसाइनमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती और सेल में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान क्या रिलेशन होता है बेटा? रीम, कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है? रीम, कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है? प्रिंसिपल और एजेंट। और बेटा डेट, ये जो है ना परचेजर और सेलर, इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है डेटर और क्रेडिटर का। क्या रिलेशनशिप होता है बेटा? डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर का। तो बेटे जो कौन होते हैं, जो सेलर सेलर और परचेजर होते हैं उसमें रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का होता है। बेटे कंसाइनमेंट में तमाम एक्सपेंसेस कंसाइनर बॉर्न करता है, इसमें तमाम एक्सपेंसेस परचेजर बॉर्न करता है। बेटा इसमें तमाम एक्सपेंसेस परचेजर बॉर्न करता है। अच्छा, जितना भी जी। लॉस होगा वो परचेजर बॉर्न करेगा, जितना भी लॉस होगा वो कंसाइनर बॉर्न करेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, सेल जी। अकाउंट में अकाउंट सेल नहीं बनाया जाता, यानी सेल अकाउंट जो है सेल में सेल अकाउंट नहीं बनाया जाता। कंसाइनमेंट में सेल अकाउंट बनाया जाता है। कंसाइनमेंट में बेटा सेल अकाउंट बनाया, ये मेन इनके बनाया जाता दरमियान है। डिफरेंस। बेटे इसकी थ्योरी ख़त्म हो गई है रीम। चलो मैं फिर आज वाला, नॉर्मल लॉस कौन सा होता है जिससे हम जो अनअवॉइडेबल होता है वो नॉर्मल लॉस होता है, जैसे लीकेज, इवेपोरेशन और शॉर्टेज। अब नॉर्मल क्या होता है बेटा, जिसको अवॉइड किया जा सकता है और जो नेग्लिजेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से होता है। बेटा कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। कंसाइनमेंट आउटवर्ड क्या है? कंसाइनर चीज़ें भेजता है, सेंड करता है, उसके लिए कंसाइनमेंट आउटवर्ड होती है। कंसाइनी चीज़ें रिसीव करता है, उसके लिए कंसाइनमेंट इनवर्ड होती है। बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट वो अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बनाते हैं, इसमें कंसाइनर जो है इस अकाउंट को कंसाइनर बनाता है और इसकी नेचर नॉमिनल होती है। बेटा सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? सेल और परचेजेस में क्या, कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? सेल में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, कंसाइनमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। सेलर और परचेजर का रिलेशन डेटर और क्रेडिटर का है। कंसाइनमेंट में बेटा कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का है। इसमें जितना भी लॉस और एक्सपेंसेस होंगे वो परचेजर बॉर्न करेगा, दूसरे में बेटा जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होगा वो कंसाइनर बॉर्न करेगा। सेल में बेटा सेल अकाउंट नहीं बनाते और कंसाइनमेंट में सेल अकाउंट बनाते हैं। कोई मसला नहीं? नहीं। बच्चे कल मैंने ये थ्योरी सुननी है। जी। ठीक है। चलो अब हम अपना स्टैट्स और बेटा वो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग।